लाइफ गार्ड के कप्तान ने अपने कपड़ों में लंगर वाली नाव के डेक से छलांग लगाई और पेड़ पर अपनी नजर रखते हुए जितनी जल्दी हो सके तैरना शुरू कर दिया। वो सोचता है कि आप डूब रहे हैं। आदमी ने अपनी पत्नी से कहा जिसने एक पल पहले आवाज दी थी, समुद्र में खेलते हुए, क्योंकि वे रेत की एक पट्टी पर तैर रहे थे और पानी उनकी गर्दन तक पहुंच गया था। हम सब ठीक है, वो क्या कर रहा है? उसने पूछा थोड़ा नाराज। हम सब ठीक है, पति चिल्लाया। उसे छोड़ने के लिए संकेत दिया, लेकिन कप्तान ने जितनी तेजी से तैरना जारी रखा, हटो। वो चिल्लाया क्योंकि वो नाव के आश्चर्य के मालिकों के बीच से गुजरा, क्योंकि उनके ठीक पीछे 3 मीटर की दूरी पर भी नहीं उनकी 9 वर्षीय बेटी डूब रही थी। और तुरंत बाद पिताजी, वो फुसफुसाया और आंसू में फट छोटी लड़की अब पानी की सतह के ऊपर सुरक्षित कप्तान के हाथों में। सच में कप्तान ने लगभग 15 मीटर की दूरी से कैसे समझा कि लड़की डूब रही थी, जबकि उसके माता पिता को कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे हम सभी को सीखने की जरूरत है। डूबना पानी में अपने हाथों को ताली बजाकर मदद के लिए हिंसक रोना नहीं है, जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। एक पूर्व लाइफ गार्ड के रूप में कप्तान को डूबने की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जबकि माता पिता को गलत धारणा थी, हम में से अधिकांश की तरह, कि डूबना ऐसा लगता है कि हमें टेलीविजन पर प्रशिक्षित किया गया। हाथ मिलाते हुए पानी की तेज आवाज, हताश आवाजें और मदद के लिए कॉल के साथ प्रभावशाली संकेत जो वास्तविकता में शायद ही कभी सामना किए जाते हैं। शायद ये गलत धारणा जो गलत निष्कर्ष की ओर ले जाती है। यही कारण है कि इतने सारे डूबने हमारे बगल में, समुद्र में या यहाँ तक कि स्विमिंग पूल के सबसे संरक्षित वातावरण में भी होते हैं, और हम सभी आश्चर्य करते हैं कि किसी ने इसे कैसे नहीं समझा। यदि आप लोगों से पूछते हैं कि वे कैसे बताएंगे कि कोई करीबी दूरी पर भी डूब रहा था, तो अधिकांश पानी में जकड़े हुए हाथों, मदद के लिए चिल्लाते और रोते हुए किसी प्रकार की शर्मिंदगी का वर्णन करेंगे, जैसा कि इस विषय के विशेषज्ञों का कहना है। डूबना भ्रामक है और लगभग हमेशा एक शांत घटना होती है। कम से कम छींटे पड़ते हैं, कोई हाथ लहराता या चिल्लाता नहीं है, या किसी भी तरह की मदद के लिए पुकारता नहीं है। श्वसन प्रणाली को सांस लेने के लिए डिजाइन किया गया है, और भाषण एक माध्यमिक कार्य है। जाहिर है कि जब कोई डूबता है और डूब जाता है तो सांस लेने से पहले होता है। जब डूबते हुए लोगों के मुंह पानी की सतह से ऊपर होते हैं तो वे जल्दी से सांस छोड़ते हैं और श्वास लेते हैं, जबकि उनके मुंह पानी की सतह के नीचे डूबने लगते हैं। एक डूबते हुए व्यक्ति की सहज प्रतिक्रिया इस प्रकार है, जैसा कि उन्होंने ऑन सीन पत्रिका में एक लेख में वर्णित किया है। जो लोग डूब रहे हैं वे मदद के लिए अपने हाथों को नहीं ला सकते हैं। वे सहज रूप से पानी की सतह पर दबाने के लिए उन्हें बगल में बढ़ाते हैं, ताकि वे सांस लेने के लिए अपने मुंह को पानी से बाहर निकाल सके। लेकिन पानी की सतह के ऊपर पर्याप्त समय नहीं है कि वे सांस छोड़ने, सांस लेने और मदद के लिए चिल्लाने में सक्षम हो। डूबने वाली सहज प्रतिक्रिया के दौरान लोग अपने हाथ की गतिविधियों को नियंत्रित भी कर सकते हैं। दुर्लभ मामलों को छोड़कर वे शारीरिक रूप से मदद के लिए चिल्लाने में असमर्थ। डूबने वाली सहज प्रतिक्रिया के दौरान लोग अपने